दरिया भवजल अगम है, सद्गुरु करहु जहाज। ताहि पर हंस चढ़ाई के, उतरे भऊ जल पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। जैसा कि गीता के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, जिसमें गीता के प्रत्येक श्लोक को दर्शाते हुए और जहाँ मुख्य आत्मज्ञान पर चर्चा है उस पर व्याख्या चल रही है। तो इसी क्रम में ये 15वां एपिसोड है, जिसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 15वें एपिसोड में अध्याय 2 के 51 श्लोक का वर्णन है, जिसमें बताया गया कि कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मवद् विनिर्मुक्ता गच्छन्त अनामयम्। तो बताया जा रहा कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे बताया गया है। तो इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता, वो मेधावी बुद्धिमान है। तो कर्म तो फल के रूप में परिणित होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। तो ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वो बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कि कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। जन बंध विनिर्मुक्ता। तो समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कारण कि समता में स्थित हो जाने से उनमें राग, द्वेष, कामना, वासना, ममता आदि दोष किंचिन मात्र भी नहीं रहते। अतः उनके पूर्व जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्ति अनामयम्। आमय नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विकार ना हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। तो समतायुक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं और इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के
5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्व गुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वो गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से श्री कृष्ण जी ने सत्वगुण को भी अनामय कह दिया है। तो अनामय पद को प्राप्त होना क्या है? प्रकृति विकारशील है, तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। तो स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब ये विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब ये अपने को भी विकारी मान लेता है। परंतु जब ये शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। तो इस श्लोक में बुद्धि ही युक्ता और मनीषिणः पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। तो इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे ये नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता, तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वो तो स्वतः स्वाभाविक ही है। तो संपूर्ण भाव यह है कि कर्मों में योग समता ही कुशलता क्यों है, इसका कारण ही पद से इस श्लोक में बताते हैं। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। तो गीता के 14वें अध्याय 16वां श्लोक में इन तीनों प्रकार के फलों का समतायुक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन फल के त्याग के दो अर्थ हैं, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फलस्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर सुखी दुखी ना होना। तो वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्मफल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो कर्मफल का त्याग कर दें तो फिर भी कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। पूर्व श्लोक के अनुसार समता पूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है। सा बुद्धिमान मन मनुष्येषु। तो पदम गच्छन्त्य नामयम्। गच्छन्त पद के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान होना, गमन करना, प्राप्त होना। तो यहाँ निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है कि जन्म मरण से रहित पने का और निर्विकार पद की स्वतः सिद्धि प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। कारण कि नित्य निर्वृत्ति की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक से सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाती है। तो इसके पहले इस श्लोक में बताया कि अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है। तो इस आगे के श्लोक में भी आगे बता रहे हैं कि यदा ते मोह कर्ता कलिकल यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतरिष्यति और तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य। यानी जब तुम्हारी बुद्धि
मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अनमनस्क हो जाओगे। तो यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरस्यति, शरीर में अहंता और ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, वस्तु, पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। कारण कि इन शरीर आदि में अहंता ममता है नहीं, केवल अपनी मानी हुई है। तो अनुकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना और प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर उद्विग्न होना, संसार में परिवार में विषमता, पक्षपात, मात्सर्य आदि विकार होना, ये सब का सब कलिल अर्थात दलदल है। तो इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तब मनुष्य किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, फिर उसे कुछ सूझता नहीं। ये स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीर आदि जड़ पदार्थों में अहंता ममता करके उनके साथ अपना संबंध मान लेता है, पर वास्तव में ये जिन जिन चीजों के साथ संबंध जोड़ता है वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकती और ये भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता, परंतु मोह के कारण इसकी इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। प्रत्युत ये अनेक प्रकार के नए नए संबंध जोड़कर संसार में अधिक से अधिक फंसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में अपना डेरा लगाकर खेल कूद हंसी दिलगी याद में अपना समय बिता दे, तो ऐसे ही मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गया। यही इसकी बुद्धि का मोह रूपी कलिल में फंसना है। हमें शरीर में अहंता ममता करके तथा परिवार से ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है। इन्हें ही फंसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति कल्याण से वंचित थोड़े ही रहना है। हमें तो इनमें ना फंसकर अपना कल्याण करना है। तो ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धि का मोह रूपी दलदल से तरना है। कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होने पर बुद्धि संसार के संबंधों को लेकर अटकेगी नहीं, संसार में चिपकेगी नहीं। मोह रूपी कलिल से तरने के दो उपाय हैं, विवेक और सेवा। विवेक जिसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें 30वें श्लोक तक हुआ है। तेज होता है तो वो असत विषयों से रुचि कर देता है। मन में दूसरों की सेवा करने की, दूसरों को सुख पहुंचाने की धुन लग जाए तो अपने सुख आराम का त्याग करने की शक्ति आ जाती है। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तेज होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। जैसे शिष्य की गुरु के लिए, पुत्र की माता पिता के लिए, नौकर की मालिक के लिए सुख आराम की इच्छा स्वतः सुगमता से मिट जाती है, तो ऐसे ही कर्म योगी का संसार मात्र की सेवा करने का भाव हो जाता है, तो उसकी अपने सुख भोग की इच्छा स्वतः मिट जाती है। विवेक विचार के द्वारा अपनी भोगेच्छा को मिटाने में थोड़ी कठिनता पड़ती है। कारण कि अगर विवेक विचार अत्यंत दृढ़ न हो तो वो तभी तक काम देता है जब तक भोग सामने नहीं आते। तो जब भोग सामने आते हैं तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित हो जाता है
परंतु जिसमें सेवा भाव होता है उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोग आने पर भी वो उस भोग को दूसरों की सेवा में लगा देता है, अतः उसकी अपने सुख आराम की इच्छा सुगमता से मिट जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ 5वें अध्याय का 2 श्लोक, सुगम 5वें अध्याय का 3 श्लोक एवं जल्दी सिद्धि देने वाला 5वें अध्याय का 6 श्लोक बताया। तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस श्रुतस्य च। तो मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ श्रुतस्य पद के अंतर्गत। स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं वे सब भोग यहाँ श्रोतव्यस्य, यहाँ श्रुतस्य और श्रोतव्यस पद शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 5 विषयों के उपलक्षण हैं। तो इस पद के अंतर्गत है, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी तब इन श्रुति यानी ऐहलौकिक और श्रोतव्य यानी पारलौकिक भोगों से विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है कि जब बुद्धि मोह कलिल को तर जाती है तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है कि संसार पर क्षण बदल रहा है और मैं वही रहता हूँ, अतः इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। तब श्रुत और श्रोतव्य जितने विषय हैं उन सबसे स्वतः वैराग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण जी को श्रुति के स्थान पर भुक्त और श्रोतव्य के स्थान पर भोक्तव्य कहना चाहिए था, परंतु ऐसा न कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो परोक्ष अपरोक्ष विषयों का आकर्षण होता है वो सुनने से ही होता है। अतः इनमें सुनना ही मुख्य है। संसार से विषयों से छूटने के लिए जहाँ ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का वर्णन किया गया है वहाँ भी श्रवण को मुख्य बताया गया है। तो तात्पर्य है कि संसार में और परमात्मा में लगने में सुनना ही मुख्य है। तो यहाँ यदा और तदा कहने का तात्पर्य कि श्रुत और श्रोतव्य विषयों से इतने वर्षों में, इतने महीनों में और इतने दिनों में वैराग्य होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी उसी क्षण श्रुत और श्रोतव्य विषयों से भोगों से वैराग्य हो जाएगा। इसमें कोई देरी का काम नहीं। अब आगे 53वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सुत विप्रतिपन्ना ते यदा आस्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यस्यसि। अर्थात जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो लौकिक मोह रूपी दलदल को तरने पर भी नाना प्रकार के शास्त्रीय मतभेदों को लेकर जो मोह होता है उसको तरने के लिए श्री कृष्ण जी इस श्लोक में प्रेरणा करते हैं। सुत विप्र तिपन्ना ते यदा आस्थास्यत निश्चला। तो अर्जुन के मन में ये सुत विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म युद्ध करने का त्याग करना भी उचित नहीं है। तो एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा है और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। तो इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। तो इन दोनों बातों में अर्जुन को सुत विप्रतिपत्ति है जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। जाल दो प्रकार का है,
संसारी और शास्त्रीय। संसार के मोहरूपी दलदल में फंस जाना, संसारी जाल में फंसना है, और शास्त्रों के संप्रदायों के द्वैत अद्वैत आदि अनेक मत मतांतरों में उलझ जाना शास्त्रीय जाल में फंसना है। संसारी जाल तो उलझे हुए छटाक सूत के समान है, और शास्त्रीय जाल उलझे हुए 100 मन सूत के समान है। अतः श्री कृष्ण जी यहाँ ये बताते हैं कि संसारी और शास्त्रीय इन दोनों जालों में बुद्धि निश्चल यानी एक निश्चय वाली होनी चाहिए, और परमात्मा में बुद्धि अचल होनी चाहिए कि हमें तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए। अतः श्री कृष्ण जी शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। तो पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। तो ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरत होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इसमें मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय ना हो सकने की दशा में वो सद्गुरुदेव जी की शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से, सद्गुरु कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। और दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा इन तीनों का अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया है। तो इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ इसमें सब एक मत हैं, और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है इसमें सब एक मत हैं, और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उनको प्राप्त करना इसमें सब एक मत हैं। तो ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त करता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है। परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। तो अब इसके बाद में संसार विच्छेद का इसी में वर्णन होगा। तब तक नमस्कार।